द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा आयोजित हुए विशाल निशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर में नेत्र रोगियों की भीड़ उमड़ी। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरध शर्मा ने बताया कि दड़ीबा निवासी मोहिनी देवी राठी, धर्मपत्नी हुलास चंद राठी एवं जसवंतगढ़ निवासी उषा देवी मालपानी, धर्मपत्नी राम प्रसाद मालपानी की पुण्य स्मृति में आयोजित हुए शिविर में प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा 275 नेत्र रोगियों की निशुल्क जांच करके 84 रोगियों का लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयन किया गया है। शिविर में चूरू, नागौर, सीकर जिलों के 154 शहरी व 121 ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लाभान्वित हुए। इससे पहले शिविर का शुभारंभ समाज सेवी पवन सोनी, कमला सिंघी, डॉक्टर सरोज कुमार छाबड़ा, विमल पाटनी, जयदीप मोदी ने दीप प्रज्वलित करके किया। क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया ने बताया कि शिविर में आधुनिक मशीनों से रोगियों के पर्दे, काले पानी की निःशुल्क जांच सहित चश्मे के नंबर, दवाइयां भी दी गई है। वहीं शिविर को सफल बनाने में सचिव महावीर निरंका, दानमल शर्मा, विमल भुतोड़िया, हाजी मोहम्मद, गोपाल चोटिया, देव किशन मालपानी, हरि प्रसाद तोरी, सुशील भुतोड़िया, मनोहर सिंह, योगेंद्र भोजक, कुणाल सोनी, रतन लाल, रामचंद्र, राम गोपाल आदि लोगों ने योगदान दिया। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा आज विराट नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दड़ीबा निवासी स्वर्गीय हुलास चंद जी मोहिनी देवी राठी की स्मृति में, जसवंतगढ़ निवासी राम प्रसाद जी, उषा देवी मालपानी की स्मृति में निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर में डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा रोगियों की निःशुल्क जांच करके चयनित नेत्र रोगियों के नेत्र लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में निःशुल्क करवाई जाएगी। सुजानगढ़ शहर की लाडनू रोड स्थित संकट मोचन मंदिर में गत रात्रि को चोरों ने चांदी के छत्र, मुकुट आदि चुरा लिए। मंदिर के पुजारी दिनेश शर्मा ने बताया कि गत रात्रि को करीब 8:30 बजे मंदिर के पट बंद करके घर गया था। शुक्रवार को सुबह 6 बजे पूजा अर्चना करने के लिए आया तो देखा कि मेन रोड की साइड के गेट पर ताला लगा हुआ था, जबकि मंदिर के अंदर प्रवेश एवं गर्भगृह का ताला टूटा हुआ मिला, जिस पर पूर्व उप सरपंच पप्पू मोयल, प्रकाश फूलबाटी, ओम प्रकाश मोयल आदि लोगों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने के बाद मंदिर में जाकर देखा तो गर्भगृह में चांदी का एक मुकुट, 2 बड़े छत्र चोरी हो चुके थे। इसी प्रकार चांदी के करीब 21 छोटे छत्र भी चोरी हो चुके थे। पुराने सिक्के, नगद पैसे आदि चोरी हो गए थे। प्रकरण की जानकारी मिलने पर पार्षद दीनदयाल पारीक, पूर्व पार्षद हितेश चाकड़, पार्षद प्रतिनिधि एडवोकेट मनीष दादी, श्रवण माली, ओम प्रकाश मोयल, विनोद सांकला, किशन सांकला सहित अनेक लोग थाने पहुंचे और थानाधिकारी को पूरे प्रकरण से अवगत करवाया। इस मामले में पुलिस ने शीघ्रता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी दर्जाराम बोस ने बताया कि मंदिर में हुई चोरी के आरोप में सहीराम उर्फ शिवा निवासी नयाबाद सुजानगढ़ तथा भागीरथ उर्फ गोनू निवासी भांकड़ा कॉलोनी सुजानगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ने बताया कि भागीरथ उर्फ गोनू पहले भगवा वस्त्र धारण किए हुए घूमता था। 2 दिन पहले वह डीएसपी ऑफिस के बाहर पेंट शर्ट में नजर आया था। डीएसपी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया था। मुखबिर की सूचना एवं साइबर सेल के सहयोग से मंदिर में हुई चोरी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से बरामदगी के प्रयास कर रही है और अन्य लोगों की घटना में संलिप्त होने के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सुबह तड़के ही इतला मिली थी कि हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर चोरी हो गई है। पुजारी ने इतला दी थी। इस इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहाँ पर जो सुबह श्रद्धालु लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए थे दर्शन के हिसाब से। चूँकि ये बालाजी का मंदिर चमत्कारिक मंदिर है और आम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो कॉलोनी के लोगों ने कहा कि साहब इस घटना को गंभीरता लेकर कार्रवाई करें। इस पर हमने हमारे एसएचओ धर्मेंद्र जी मीणा और सब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह इनके नेतृत्व में टीम गठित की और आसपास के लोगों से भी सहयोग लिया और मोहल्लावासियों ने भी हमारे इस घटना में सहयोग किया हर तरीके से। ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइबर के मार्फत से हमने इसका 6 घंटे में पर्दाफाश किया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे जो भी चोरी हुई जो माल वो भी बरामद किया जाएगा। और अन्य घटनाओं में जहाँ कहीं इन्होंने और कहीं वारदात की है तो उस हिसाब से मोबाइल डिटेल के आधार पर हम उनका भी प्रयास करेंगे। भाजपा नेता और रतनगढ़ के पूर्व विधायक विनेश महर्षि का जन्मदिन विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं द्वारा
गोपाल गौशाला में गौ सेवा करके मनाया गया। युवा प्रकोष्ठ के तहसील अध्यक्ष गौरव इंदौरिया ने बताया कि कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष जयश्री दादीज, विप्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक कौशिक, पार्षद प्रतिनिधि एडवोकेट मनीष दादी, जिला उपाध्यक्ष विश्व दीपक काचवाल, महामंत्री आशीष चोटिया, विकी काचवाल, पार्षद प्रतिनिधि रविंद्र पांडे, हर्षित शर्मा, भवानी पारिक, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, अशोक तिवाड़ी, महेश ओझा, मनोज दादीज, तवीश मिश्रा, राजकुमार बागड़ा, कमल दादीज, नौरतन, जुगल पारिक सहित अनेक समाज बंधुओं ने गौ सेवा की और महर्षि के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। आज आदरणीय अभिनेश जी महर्षि रतनगढ़ के जो पूर्व विधायक महोदय हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ की तरफ से सुजानगढ़ में सभी युवा भाइयों के द्वारा गायों को गुड़ खिलाकर और उनके दीर्घायु की मंगल कामना की गई है। हम सभी की ओर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनका उज्जवल भविष्य हो और दीर्घायु हो। आज हमारे जन जन के लोकप्रिय लाडले रतनगढ़ के पूर्व विधायक और अपने विप्र राष्ट्रीय सदस्य श्री अभिनेश जी महर्षि के 63वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विप्र युवा प्रकोष्ठ के द्वारा जन्मदिन बनाया गया है। यहाँ पे हमारे युवा साथियों के द्वारा गायों को गुड़ खिलाकर उनके दीर्घायु की कामना की गई है। सुजानगढ़ न्यायालय परिसर में एक आवारा कुत्ते का आतंक गुरुवार को नजर आया, जहां पर एक कुत्ते ने हमला करके बालक को घायल कर दिया। लोगों ने बालक को बचाया और उसके परिजन उसे राजकीय बगड़िया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया। दूसरी ओर पागल कुत्ते ने न्यायालय परिसर में आतंक मचा दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसका पीछा करके उसे लाठियों से पीटकर मार डाला। इस दौरान न्यायालय परिसर में एक बार लोगों की भीड़ हो गई और अफरा तफरी का माहौल रहा। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित शिविर में सुजानगढ़ के 100% अंकों से दिव्यांग मोहसिन गौरी को तुरंत ब्लाइंड स्टिक उपलब्ध करवाई गई। समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल मायल ने बताया कि शिविर में ही आवेदन प्राप्त हुआ और उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा के निर्देशों पर तुरंत प्रभाव से यह कार्य किया गया। इसी प्रकार आरिफ नानो सिंह राहुल का पालनहार योजना में नवीनीकरण किया गया और लोगों के अन्य काम भी शिविर में किए गए। शिविर में प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, जिला परिषद सदस्य नूरन सिलू, तहसीलदार राजू देवी सहित अनेक अधिकारीगण मौजूद रहे। सुजानगढ़ टेंट डीलर्स किराए व्यवसाय समिति ने उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर छापर रोड पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार द्वारा छापर रोड पर 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत किया गया है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। इसलिए पीडब्ल्यूडी को जल्द से जल्द 4 लेन ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए जाने की मांग की गई है। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष विनोद सांकला, अशोक जाखड़, सीताराम इस्तियाक, पुखराज कछावा, अशोक कुमार, रवि गोदारा, पंकज रंकावत, महेश कुमार, नरेंद्र रणवा, त्रिलोचन सद्दाम, बजरंग जांगीड़, संजय, किशन सांकला, कपिल स्वामी, दिनेश, हेमंत, मितेश, पवन गुजर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार से जो 4 लाइन का पुलिया पास हुआ है वो उसका पूरा बनाया जाए, ना कि उसको सिंगल लाइन के अंदर बनाया जाए, 2 लाइन के अंदर। ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये परेशान ना हो जो अभी झेल रहे हैं अपन, यानी पेशेंट लगता है तो उसको 2-2 ढाई घंटे लगते हैं जाम के अंदर, कईयों की उसकी मृत्यु भी हो जाती है अंदर, और उसके बाद कईयों के ऐसे पंख होते हैं उसको अर्जेंट पहुंचना पड़ता है, वो भी नहीं पहुंच पाते। तो हमारी यूनियन ये चाहती है कि इसको जल्द से जल्द पुलिया जो काम चालू हो, जो रुक गया अभी तक। कुछ लोग मांग करें कि इसे 2 लेन बनाया जाए। उनका वो निजी स्वार्थ है कि उनकी वो भूमि जा रही है, इसलिए चाहते हैं कि हमारा कुछ नुकसान ना हो। हम ये चाहते हैं आने वाले टाइम में अपने परेशान ना हो बच्चों के भविष्य में। बस यही सुजानगढ़ की सालासर रोड पर गत रात्रि को लोडसर बस स्टैंड के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की निजी अस्पताल में मृत्यु हो जाने की जानकारी मिली है। दुर्घटना एम्बुलेंस और स्विफ्ट कार के आमने सामने की टक्कर के चलते हुई। जानकारी के अनुसार सुजानगढ़ से हार्ट के मरीज को लेकर सीकर जा रही निजी एम्बुलेंस और सामने से आ रही स्विफ्ट कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे कार चालक जाकिर उम्र 32 साल निवासी रतनगढ़ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कार में सवार सलीम खान उम्र 60 साल निवासी बारेरा तहसील बिदासर भी गंभीर घायल हो गया, जिसको सीकर रेफर किया गया। देर रात को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसी प्रकार एम्बुलेंस चालक मनीष पारिक, एम्बुलेंस में सवार योगेश शर्मा, दिनेश शर्मा, कमल निवासी सुजानगढ़ घायल हो गई। सूचना पर टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक शंकर बिजानिया, भागीरथ जाट, दामोदर शर्मा, आप सरपंच गिरधर लाल, ग्रामीणों तथा 108 की सहायता से घायलों और मृतक को सुजानगढ़ अस्पताल लाया गया। वहीं हृदयाघात से पीड़ित महावीर प्रसाद निवासी ठरड़ा रोड सुजानगढ़ को एम्बुलेंस जो सीकर ले जा रही थी उसको वापस सुजानगढ़ से
सीकर रेफर किया गया, जिस पर सीकर में इलाज के दौरान मौत हो गई। एम्बुलेंस चालक मनीष को भी अन्यत्र रेफर किया गया है। थाने के एएसआई तनसुखराम मौके पर पहुंचे और यातायात को सुचारू करवाया। शुक्रवार को सुबह एसआई गीता रानी सुजानगढ़ अस्पताल पहुंची तथा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।